ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई हैं उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है और वो वहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं वहाँ की परिस्थिति जानने के लिए। अब तक सत्ता पक्ष के कोई भी लोग वहां पर गए नहीं हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री 2 दिन की यात्रा करके आए थे, पर उस 2 दिन में उन्होंने किसी तरीके का जो महिलाओं पे अपराध हुआ किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया। मैं तो पूछना चाहती हूँ, 4 मई को ये हिंसा हुई है, 18 मई को एफआईआर दर्ज हुई है, 29 मई को वो अमित शाह जी अपने दौरे पर गए। ऐसा क्यों है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? आज वो 2 महिलाएं मजबूर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में आकर न्याय की गुहार लगाने। तो इसीलिए ज़रूरी है जानना कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, मणिपुरी वासियों से जानना कि वो अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी प्रधानमंत्री से उम्मीद है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अमित शाह अपने जो उनका काम था, जो उनके गृह मंत्री होने के नाते अब तक इतनी हिंसा चल रही है उसको काबू में नहीं ला पाए हैं, तो वो उनका फेलियर ही है। मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से 4 मई को ऐसा जघन्य अपराध होता है 2 महिलाओं के साथ, 18 मई को एफआईआर होती है, किसी की अरेस्ट नहीं होती है, जब वीडियो वायरल होता है तब जाकर अरेस्ट होते हैं। खुद गृह मंत्री 29 मई से लेकर 3 दिन के दौरे पे थे। क्या उनको नहीं पता था कि इस तरीके का घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ? क्या उनको एफआईआर के बारे में नहीं पता था? जो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 100 से ज्यादा एफआईआर हैं, उनको नहीं पता था? फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई तब हुई जब वहां पे जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो बाहर आया, लीक हुआ। तो यानी वो अपने काम में बिल्कुल विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, किसी तरीके का वहां पे रोक नहीं होगी, तो उनके ऊपर कौन है? जवाबदेही किसकी बनती है? प्रधानमंत्री की बनती है। तो हम चाहते हैं पार्लियामेंट में कार्रवाई हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो, पार्लियामेंट में बिल्स की चर्चा हो, पर प्रधानमंत्री अगर अपने आप को पार्लियामेंट से ऊपर समझने लगेंगे तो सवाल उठ खड़े होते ही हैं। इसलिए उनकी जवाबदेही तय होगी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगी। मैम एक सवाल लालू प्रसाद, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है और जो इस वक्त अलायंस मिला हुआ उनकी सबकी आइडियोलॉजी एक है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। वो तो होगा ही। जिस तरीके से मनमानी काम हो रहा है, जिस तरीके से ना महंगाई पे, ना महिलाओं पे बढ़ते अत्याचारों को लेकर, ना मणिपुर में ये हिंसा रोककर किसानों से लेकर बेरोजगारी से लेकर इतनी सारी जनता के ऊपर दिक्कतें हैं, पर नरेंद्र मोदी जी ने तो जैसे आंखों में पट्टी बांध ली हो। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या मानना था कि उन्होंने संविधान के रचनाकार थे, वो मानते थे कि संविधान के ऊपर कुछ नहीं। तो संविधान का रोज हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और प्रजातंत्र के उसूलों को लेकर बात रखते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के भी विचार थे। वो एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मैम एक सवाल है, दिल्ली और क्या लगता है कि उस बिल को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल ने सभी पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, पास हो पाएगा बिल? मैम अगर वो पास हो गया तो हमारी पार्लियामेंट के लिए ये एक कलंकित दिन होगा, क्योंकि प्रजातंत्र को, फेडरल डेमोक्रेसी को एक और हथौड़ा मारने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, इलेक्शन होकर जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप उनके पावर्स को कम करने के लिए आप ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये फेडरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्योंकि आप इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं दिल्ली में, तो आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आज ये दिल्ली में हिम्मत कर रहे हैं, कल ये आंध्र प्रदेश में करेंगे, परसों ये ओडिशा में करेंगे, आने वाले समय में दूसरे किसी राज्य में करेंगे। क्योंकि एक बार इनकी हिम्मत खुल गई ऑर्डिनेंस पास करके, ये लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो इस बिल को हराना, मैं मानती हूँ सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष से ज्यादा जो अभी भी न्यूट्रल हैं, साइलेंट एलाइज हैं बीजेपी के, उनको ध्यान रखना होगा कि अगर उन्होंने इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो वो लोग एक पाप के हिस्सेदारी होंगे। मैम आखिरी सवाल, और डेलीगेशन भी गया इसी तरीके से, एनडीए भी अपने कुनबे को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और खुद पीएम मोदी अगस्त में मीटिंग कर सकते हैं अपने तमाम जो लोकसभा एलाइज हैं उनके साथ। लोकसभा एलाइज में 38 बोले थे, पहले का मैं अकेला ही काफी हूँ, फिर 38 लोग उनके साथ हैं। 38 में से 24 ऐसी पार्टियां हैं जिनके कोई एमपी ही नहीं है लोकसभा में, 7 ऐसी पार्टियां हैं जिनके 2 एमपीज हैं, या एक एमपी है, और 2 पार्टीज हैं जिनके 2 एमपीज हैं। तो आप चर्चा किससे कर रहे हैं? और आप जब अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लग गए हैं तो आपको चर्चा करने की जरूरत ही क्यों है? और मुझे तो हंसी इस बात की आती है
कि 2014 से लेकर अब तक एक भी मीटिंग नहीं रखी। जैसे ही इंडिया अलायंस बना है, इंडिया की मीटिंग्स हो रही हैं, सारी पार्टीज एक साथ आगे बढ़ रही हैं, वैसे ही इनको अपने अलायंस पार्टनर्स याद आ गए। अलायंस पार्टनर्स को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे अलायंस में रहना ज़रूरी है जहाँ पे आपका ना सम्मान है, ना मान है, ना पूछ है, अब आकर पूछ रहे हैं, तो हास्यास्पद लग रहा है मुझे तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।